होता हो, भजन होता हो, मनन होता हो, वही सत्संग है प्यारे, वही सत्संग है। बाकी दुनिया में कुछ नहीं है। सत्संग की एक बार व्याख्या मैं बताऊं आपको। विश्राम सागर में एक कथा मैंने पढ़ी थी कि सत्संग का महत्व क्या होता है। एक दिन की बात है, वशिष्ठ जी के भवन में विश्वामित्र जी महाराज आए। बाबा रघुनाथ दास राम फनीही जी लिखते हैं, लेखक हैं, विश्राम सागर रचयिता, कि एक बार वशिष्ठ सुभाए, एक बार वशिष्ठ सुभाए, काधी सुवन के आश्रम आए, काधी सुवन के आश्रम आए। चलन लगे जब विधि सुत गे, चलन लगे जब विधि सुत गे, किन विचारे गाध सुत कीन विचारे गाध सुत रेहा। लाख बरस जो तपमय साधा, लाख बरस जो तपमय साधा, यही माँ वशिष्ठ देहु करिया था। जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वशिष्ठ जी महाराज के भवन में अर्थात उनके आश्रम पर विश्वामित्र जी महाराज पहुंचते हैं प्यारे। अच्छा, अगर आपके यहाँ पर कोई आ जाए तो उसे आप भोजन खिलाओगे, पिलाओगे, आओ भगत करोगे, करोगे ना भैया? करना पड़ेगा ना, मजबूरी है का। कोई घर पे आ जाए तो उसे पानी पत्ता देना मजबूरी है। मजबूरी है कि प्रेम से देंगे? प्रेम से देंगे। वाह, प्रेम नहीं होगा तो भी देना पड़ेगा आपको। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। काहे कि नहीं दोगे? जानते हो काहे दोगे? कि चार घर पे जाएगा, अगर वो बोलेगा उनके द्वार पे गया था, एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, इतना दरिद्र आदमी है, इसकी वजह से आप पूछोगे जल उसे। क्यों? आपका कहीं अपमान न हो जाए, आपकी बदनामी न हो जाए। क्यों? स्वार्थ। कते सुरे नर मुनि, इसमें भी आपका स्वार्थ है कि अगर हम उसे जलपान कराएंगे, भोजन कराएंगे, तो जा करके कहीं बैठेगा तो कहेगा कि गया था महाराज जी के यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सम्मान किया, बहुत सत्कार किया, बहुत खिलाया पिलाया मुझे। इससे क्या है? आपका गौरव बढ़ा, तो आप अपने गौरव के लिए उसका सम्मान किए। कुछ आप का वो नहीं ले गया, आपको दे गया, और आपको कुछ न कुछ प्राप्त ही हुआ महाराज। क्योंकि ये संसार सागर है प्यारे, यहाँ कुछ न कुछ पाने के लिए ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अन्यथा जिस दिन एक दूसरे से स्वार्थ खत्म हो जाएगा, उस दिन प्रेम खत्म हो जाएगा प्यारे। स्वार्थ ही प्रेम का एक डोर है। सच है कि नहीं? अगर स्वार्थ नहीं है तो प्रेम नहीं है। क्योंकि सुर नर मुनि सब कय रीति, स्वार्थ लागी रय सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सुर नर मुनि
स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ पाए करे सब प्रीति। स्वार्थ लाए। इस संसार सागर में ऐसा कोई जीव नहीं है जो स्वार्थ के वशीभूत न हो। अच्छा, किसी ने हमसे कहा कि भैया मम्मी पापा स्वार्थी नहीं होते हैं, मम्मी पापा स्वार्थी नहीं होते हैं और बिना स्वार्थ के ही सेवा करते हैं। अरे है भैया स्वार्थ, माता पिता का भी स्वार्थ है। कैसे? माँ बाप के जब संतान उत्पन्न नहीं होती है तो वो बहुत सारे दवाई कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं कि हमारे घर में बालक की उत्पत्ति हो। क्यों? ये बालक जब उत्पन्न होगा तो हमारे वंश का विस्तार करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? इसीलिए करते हैं ना, वंश का विस्तार करेगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे तो मुझे एक लोटा जल देगा। हम बुजुर्ग हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे तो रोटी कमा करके मुझे पवाएगा, खिलाएगा। हमारे बूढ़ा का बूढ़ेपन का सहारा बनेगा। ये हमारे जब मेरा बुढ़ापा आ जाए तो ये मेरा सहारा बनेगा। ये स्वार्थ है, माता पिता का स्वार्थ है। अब वो सेवा ना करे उसकी बात अलग है। ये स्वार्थ जरूर है कि हमारे पुत्र होगा तो मेरे लिए करेगा, और उस पुत्र को भी स्वार्थ है कि ये मेरे पिता की संपत्ति है, हम अगर सेवा करेंगे तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, कोई दूसरा सेवा करेगा तो शायद दूसरे को मेरे पिताजी जा करके अंगूठा न लगाया मैं, अंगूठा लगाया मैं या दस्तखत किया मैं। बोलो जय श्री राम। इसीलिए प्यारे सब एक दूसरे के स्वार्थ में बंधे हुए हैं। ये संसार सागर है, अहमता और ममता नाम की दो रस्सियां हैं। भागवत में कथा आती है कि अहमता और ममता नाम की दो रस्सियां हैं जो आपको अपने शरीर में जकड़े हुए हैं, जो आपको छूटने, ये ऐसी रस्सियां हैं जंजीर से भी ज्यादा मजबूत हैं। ये आपको भागने नहीं देंगे। लेकिन जब आपके अंतःकरण में, अंतरपटल में भगवान राघवेंद्र सीताराम जी की जोड़ी विराजमान हो जाएगी तो कहते हैं जहाँ पर राम जी हमारे आगे, मैया आ गई, वहाँ पर फिर कुछ आने का शेष ही नहीं रह गया। तो फिर वहाँ न हमता है न ममता है, उसमें आनंद ही आनंद है। बोलो जय श्री राम। तो वशिष्ठ जी के आश्रम पर विश्वामित्र जी महाराज पहुँचते हैं। प्यारे कुछ दिन वहाँ पर रहे, सत्कार किया गया, सम्मान किया गया। जब विश्वामित्र जी चलने लगे, वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि हमारे घर पे आश्रम पर आए हैं तो कुछ ना कुछ मुझे उपहार स्वरूप देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथी हैं, गुरु भाई हैं। तो मैंने 1 लाख वर्ष तप किया है, 50,000 वर्ष तब मैं इनको दान कर देता हूं। इस सत्संग का महात्मा है देवियों। सत्संग का प्रभाव क्या होता है देखिए। सावधान तनया सुनो। कथावाचक जब कथा सुनाता है सावधान करता है, कहीं अन्यत्र आपका मन न चला जाए, क्योंकि जो अन्यत्र आपका मन जाएगा तो आपका कथा में मन नहीं लगेगा, और कथा में जब मन नहीं लगेगा तो आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, और जब आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो आप कथा सुन ही नहीं पाएंगे। बोलेंगे ऐसे पंडितवा कायनी का बक रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है भैया। सत्संग ऐसी चीज है कि अगर आपके हृदय पटल में उतर गई तो आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा।
वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी से 50,000 वर्ष तप दान लेकर के चले गए। कुछ दिनों के उपरांत में जब वशिष्ठ जी महाराज जी के यहाँ विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे, उन्होंने भी स्वागत सम्मान किया उनका। लेकिन जब वो चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि मैं क्या दूं इन्हें, मेरे पास कुछ है तो नहीं, कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि 4 घड़ी सपने के माही साधु संग कीन्यऊ बहु नाही। साधु संग की नव बहु नाही, साधु संग की नव बहु नाही। तो स्वप्न में 4 घड़ी सत्संग किया था गुरु वशिष्ठ जी ने। अच्छा, घड़ी 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, हाँ 2 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 4 घड़ी अर्थात 48 मिनट। तो 4 घड़ी स्वप्न में सत्संग किया था, तो 2 घड़ी सत्संग का फल वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी महाराज जी को दिया। क्रोध के आवेश में फूल गए विश्वामित्र जी महाराज, हाँ हमने 50,000 वर्ष तब दान कर दिया आपको, और आप 2 घड़ी सत्संग का फल मुझे दे रहे हैं, इसमें क्या प्रभाव है? बोले इसका प्रभाव तो मैं नहीं बता सकता हूं, इसका निर्णय कौन करेगा? बोले निर्णय करेगा कौन? कि आए शंभो तीर कैलासा, आए शंभो तीर कैलासा, तिन्ह पठयो ब्रह्मा के पासा। तिन्ह पठयो ब्रह्मा के पासा। आए शंभु तीर कैलासा, तीर पठयो ब्रह्मा के पासा। कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रकट हुए, गए दोनों ऋषि और बोले हे प्रभु मेरा निर्णय करो। सत्संग बढ़ाया, तब बड़ा। बोले क्या? बोले 4 घड़ी सत्संग इन कीन्हव स्वप्न मझार, और त्यही माते युग दंड मोहि दीन्हव चलती बार। बोले वशिष्ठ जी महाराज से विश्वामित्र जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज भोले बाबा से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, वशिष्ठ जी ने 4 घड़ी सत्संग किया स्वप्न में, उसका फल मुझे प्रदान किया 2 घड़ी सत्संग का फल दे करके। इसलिए आप ये बताएं कि 4 घड़ी सत्संग में 2 घड़ी सत्संग का जो फल मुझे प्रदान किया है, वो सत्संग बड़ा है या मेरा 50,000 वर्ष तब बड़ा है? तो भोले बाबा बोले मेरे बस की बात नहीं है भैया। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? जैसे सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुने विधि वचन। ब्रह्मा जी ने कहा मैं निर्णय नहीं कर सकता इसका। 2 मुनिनाथ आ गए। जाए विष्णु पद नायऊ माथा, जाए विप्र पद नायऊ माथा, जाय विप्र पद नायऊ माथा। दोनों मुनि श्रेष्ठ पहुंच गए नारायण के समक्ष।
क्षीर सिंध में क्षीर सागर अर्थात दूध का सागर। अच्छा, किसी ने कहा कि क्या दूध का भी सागर होता है? ये सब झूठ है कि दूध का सागर होगा। कहते भगवान विष्णु भगवान दूध के सागर में शेष नाग पर विराजमान है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? हो नहीं सकता है। अगर क्षीर सागर नहीं होता प्यारे, तो हम जो दुग्ध पान करते हैं, चाहे वो हमारे माँ हो या वो गौ माँ हो या पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु हो, सबको सप्लाई कहाँ से होती है प्यारे? क्या वैज्ञानिक दूध बनाते हैं? तो ये सप्लाई क्षीर सागर से ही होता है। क्यों? क्योंकि भगवान पालन करता है। तो पालन करने के लिए सर्वप्रथम दूध का आवश्यक अत्यधिक आवश्यकता है। तो बालक दूध पान ही करता है, चाहे किसी का भी बालक हो, मानव दानव, भेड़ बकरी, पक्षी, जीव जंतु, किसी का भी बालक हो, तो सर्वप्रथम वो माँ का ही दूध पान करता है। इसलिए वो दूध का सप्लाई क्षीर सागर से होता है। इसलिए क्षीर सागर में निवास करते हैं कौन? हमारे महाप्रभु विष्णु जी महाराज। विष्णु भगवान निवास करते हैं। वहां पहुंचे तो मुनि श्रेष्ठों ने क्या कहा कि चार घड़ी सत्संग की स्वप्न मझार, त्यही माते युग दंड मोहि दीन व चलती बार। इन्होंने मुझे दिया है 2 घड़ी सत्संग का फल। अब सुना, जब नारायण ने तो कहा कि इसका प्रभाव शायद महात्मा लोग नहीं जानते सत्संग क्या है, इसलिए एक काम करे, अगर मैं स्वयं समझाऊंगा तो इनकी समझ में उतरने वाली ये बात नहीं है। तो इनको समझाने के लिए क्या करें? बोले सुनो, दुई माँ एक, आप दोनों में से एक शेष नाग के पास में जाइए। शेष नाग के पास में जाइए और उनको बुला करके मेरे पास लेके आइए कि दुई माँ एक शेष पही जाहू, अब ही न्याव चुकावता हो। अब ही नाव चुकावता हो, अब ही नाव चुकावता हो। आप दोनों में से एक शेष पे जाइए, उनको बुला लेके आइए। अब भैया शेष के पास में गए, शेष जी से कहा नारायण ने आपको याद किया है। शेष जी आए, शेष जी से भगवान ने कहा भैया निपटारा कर दो, आप शेष हैं। देखो, जब भक्त का भगवान निर्णय करेगा तो भक्त क्या सोचेगा कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए किसी तीसरे से निर्णय अगर कराएंगे तो ऐसा होगा कि ये पक्षपात नहीं किया इन्होंने। इसलिए शेष जी से कहा, हे देवियों, क्यों मैया आनंद आ रहा है? बोलो जय श्री राम। तो नारायण के पास में शेष जी आए। शेष जी ने कहा, सुनो मुनि श्रेष्ठों, एक बात सुनो, अभी निर्णय मैं आपका कर देता हूं। एक काम करो कि धाराऊ धाराणी, ये जो पृथ्वी को मैं अपने फन पे धारण करता हूं, इस दोनों में से आप कोई धारण कर लीजिए। आपके पास तप है और आपके पास में सत्संग का फल है।
अब देखो विश्वामित्र जी महाराज 50,000 वर्ष तब बहुत होता है भाई। 50,000 वर्ष तप के प्रभाव से बोले हम आज इस पृथ्वी को धारण करेंगे, अवश्य करेंगे। तत्काल बोले ठीक है, अपने सिर को यहां पर पृथ्वी पे लगाइए, मैं हटाता हूं। वशिष्ठ जी बोले हाँ ठीक है, पहले हमारे गुरु भाई ही देखें कि शायद 50,000 वर्ष तब ज्यादा हो, इसलिए पहले इन्हीं को धारण करना चाहिए, पृथ्वी को पहला अवसर इन्हीं प्रदान होना चाहिए। तत्काल शेष जी ने क्या किया कि धार्य शीस शेष सिर टाला, छधी नासिते ऋषि भयव बेहाला, सती नाचित भयव बेहाला। देखो महाराज पृथ्वी को धारण किया, लेकिन पृथ्वी का भार वहन नहीं कर सके विश्वामित्र जी महाराज, विकल हो गए। बोले अपने हे शेष जी अपने पृथ्वी को आप धारण कीजिए अपने फन पर, नहीं तो मैं दब जाऊंगा। तत्क्षण वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि प्रभु आपने पृथ्वी को धारण किया, पृथ्वी का भार वहन नहीं कर सके, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आप बताइए। बोले अब आप सत्संग के प्रभाव से पृथ्वी को धारण करें, तब हम जानेंगे कि हाँ आपका सत्संग बड़ा है, नहीं तो हम यही मानेंगे मेरा तब बड़ा है। बोले ठीक है। वशिष्ठ जी ने कहा कि 4 घड़ी सत्संग मैंने किया था, 2 घड़ी तो मैंने दान कर दिया, 2 घड़ी मेरे पास है। उभय घड़ी रिसका दियो, उभय रही मम पास, और तही के बल भल भूमि को घट पर करो प्रकाश, तही के बल बल भूमि को घट पर करो प्रकाश। हे ये जो 2 घड़ी सत्संग का फल मेरे पास है, इसके बल से पृथ्वी को मैं धारण करूंगा। हाँ सुन सिर खैच लीन अहिरा, हाँ मही रही गे सत्संग प्रभा, के प्रभाव से पृथ्वी को धारण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी ने क्षणों में गिर गए विश्वामित्र जी महाराज। बोले आज मुझे पता चला सत्संग का प्रभाव क्या है, अर्थात सत्संग से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो साधक क्या कहता है कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का। ये प्यारे 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 ये जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मैंने कहा था, बाबा ने लिखा है
कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतसंग निगावा। तो ये जीवन बार बार नहीं मिलना, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर पाया है। इसलिए देवियों, संत गली गली में चलते हैं और हर जगह कहते हैं क्या कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का। इस गीत पे थोड़ा ध्यान देना, गौर करना, दर्शन करें कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, ये बात नहीं डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, ये बात नहीं डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए मैया, साधक कहता है कि चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, संसार में चाहे सब लोग आपको ठोकर मार दें, कोई आपका न हो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे। सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जावे। सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जावे। सत्संग करो, 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 सत्संग करो। प्यारे एक बात और बताएं, आपके घर में चाहे आपकी कोई बात माने या ना माने, आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भाव में मस्त रहते हैं, तो मस्ती में मस्त रहें। ये ना देखें किसी को बुरा लगता है। क्यों? अगर सत्कर्म करने पर भी किसी को बुरा लगता है तो फिर वो मानव नहीं हो सकता है, फिर वो दानव है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए संत कहते हैं कि चाहे तन में अधिक बीमारी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया क्या बताएं, हमारा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, आज बुखार बहुत तेज रहा महाराज, इसलिए ये काम नहीं कर पाएंगे। अरे महाराज
बुखार हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कोई घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, लेकिन एक ही नाम होना चाहिए, क्या? कि राम नाम का गुणानुवाद चलते रहे। इसलिए साधक कहते रहते हैं क्या, कि चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो, भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो, भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। और एक बात बताएं, कहीं आप गए, आपका कहीं अपमान हो गया, इसने आपका अपमान कर दिया, आपको तिरस्कृत कर दिया, भगा दिया, तो भी आप कथा में जब जाते हैं तो ये न सोचें कि यहाँ मुझे मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। चल दिए घर से मैं गया था भैया, तो हमको कुर्सी देकर बैठाया नहीं, हमको चाय पानी नाश्ता नहीं कराया, मैं ऐसे ही कथा के लिए गया और खड़ा रहा और भाग आया। प्यारे, कथा सुनने के लिए जाए, चाहे आपका कोई मान करे, सम्मान करे अथवा कुछ भी न करे, आप तो कथा सुनने गए हैं, वहाँ मान सम्मान पाने नहीं गए हैं। इसलिए अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, चाहे चाहे नीति नई आफत आवे, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे नीत नहीं आफत आवे, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे नीत नहीं आफत आवे, सत्संग करो, सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो चुअन बहते पानी,